अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीराज की रतिया धूम ये थी इकराज दुलारा आवत है। मीराज की रतिया धूम ये थी इकराज दुलारा आवत है। मीराज का सेहरा सर सोहत इकराज दुलारा आवत है। काबिल कदर आज की रात हर एक को इल्म है कि तेरे और मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा इस रात को हुजूर को मिराज हुई। मेरे काबिल कदर बड़ी ही मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है कि हुजूर की मिराज एक बेमिसल मिराज थी। मेरे आका हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अपनी चच्ची के यहाँ ठहरे आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने फरमाया, जबरील अर्ज़ किया रब्बे जलील हुक्म फरमाएं। फरमाया मेरा जी चाहता है आज मैं अपने प्यारे महबूब को मिलूं। तो अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जन्नत में जाओ, बुराक को लो और मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचो और महबूब को मिराज का मुजदा सुना दो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के लिए जिब्रील तैयार हुए। जिब्रील कहते हैं मैं जन्नत में गया, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के 10,000 बुराक चल रहे थे। मैंने 10,000 में से एक बुराक को देखा जो एक दीवार के साथ लगा सर को झुकाए मोहब्बत मुस्तफ़ा में आंसू बहा रहा था। मैंने उस बुराक से पूछा भाई तू क्यों आंसू बहा रहा है? आज तो बड़ी मुकद्दस रात है, आज की रात तो खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज होनी है, तो तू परेशान है। वो बुराक कहता है मैं परेशान इसलिए हूं, सब बुराक मुझसे खूबसूरत हैं, मैं सबसे कमजोर भी हूं, मगर मुझे इल्म है कि मुझे तूने नहीं लेके जाना, मगर मैं तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में आंसू बहा रहा हूं। जब ये बात उस बुराक ने की, जिब्रील ने बुराक की मोहब्बत को जब देखा ना तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं बुराक तू तैयारी कर ले, आज मैंने तुझे ही लेके जाना है। बुराक को लिया, मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन हजरत सैयदा उम्मे हानी का घर तशरीफ ले आए। बाहर के दरवाजे के ऊपर जब हाथ रखा ना, दरवाजा अंदर से बंद था। बुराक को बाहर बांधा, जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया नहीं, वो वापस सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। रब्बे सुल जलाल ने फरमाया जिब्रील तुझे भेजा था महबूब को लाने के लिए, तो तू ऐसे ही वापस आ गया। अर्ज किया मौला महबूब हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, तो मैंने ना ये बेअदबी समझी कि दरवाजा खटखटाऊं, दरवाजे के शोर से हुजूर उठे, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, मैं वापस तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मुझे ये बल सिखा दे मौला तेरे महबूब को लेके कैसे आना है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया जाओ उस घर की छत पे चढ़ जाओ, जिस कमरे में मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं उस कमरे की छत से थोड़ा सा सुराख निकालो, छोटा सा सुराख निकालकर उससे कमरे में उतर जाओ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की दावत दो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मौला एक पर खोलूं तो मशरिक तक, अगर दूसरा खोलूं तो मगरिब तक। परवरदिगार छोटे से सुराख से फरमाया तुझे पता नहीं ये बारगाह कौन सी है,
ये मेरे महबूब की बारगाह है, यहाँ सिमट कर जाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन कहते हैं मैं आया, उस घर की छत से छोटा सा सुराख निकाला, अपने आप को समेटा, समेट कर जब नीचे उतरा ना तो हजूर ने सारे जिस्म मुबारक को चादर से ढांपा हुआ था, सिर्फ सरकार के पांव नंगे थे, पांव नंगे थे। तो मेरे काबिल कदर जिब्रील अमीन ने बिना झिझक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे अपने होंठों को लगाया। ये कापूरी होंठ ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए इसलिए थे कि जब महबूब को मिराज होगी, जिब्रील जाएंगे, महबूब को उठाना कैसे है, आवाज नहीं देनी, कहीं बेअदबों में ना शामिल हो जाएं। अपने कापूरी होंठों को महबूब के कदमों से लगाया, हुजूर को ठंडक मिली। मेरे आका ने जब चादर उठाई ना, फरमाया जिब्रील बताओ कैसे आए हो। सुभान अल्लाह। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये मिराज का दावतनामा है, रब ने बुलाया है, क्या तबीयत मानती है मिराज पे जाना है आपने? मेरे आका फरमाते क्यों नहीं। हजूर ने गुस्ल किया, बड़ी मुख्तसर बात करूं, हजूर ने गुस्ल किया, वुजू बनाया, लिबास को तब्दील किया, खुशबू से मुअत्तर किया। मेरे काबिल कदर फरमाया जिब्रील चलें। खुदा की कसम अगर जिब्रील ये कह देते ना कि आका चलें, तो हुजूर हाथ पकड़ते बगैर किसी सहारे के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील को सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा देते हैं। मगर जिब्रील अर्ज करते हैं, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं तो आपके लिए सवारी लेके आया हूं। मेरे आका ने फरमाया किस चीज की सवारी? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं जन्नत से बुराक लेके आया हूं। यह भी एक बड़ी हिकमत थी कि बुराक पे हुजूर को सवार किया। जब सवार किया तो बुराक की मुहार जिब्रील अमीन के हाथ में। तो जब चले तो एक मुकाम पे क्या देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मिज़ार मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला की का जिक्र कर रहे हैं, रब की याद में मशगूल हैं। तो मेरे काबिल कदर ये किस्सा है मुख्तसर, जब ये बुराक बैतुल मुकद्दस पहुंचा, अंबिया मुरसलीन सब सफ दर सफ खड़े थे, सिर्फ मुसल्ला खाली था। पता चला मुक्तदी इंतजार में है, इमाम आ रहा है। मुक्तदी इंतजार में है, इमाम आ रहा है। तमन्ना सब अंबिया मुरसलीन की थी कि मुसल्ला रसूल पे मुझे खड़ा किया जाए। मगर जिब्रील अमीन ने जब हुजूर को बुराक से हाथ पकड़ के उतारा ना, तो हाथ छोड़ा नहीं, सरकार को मुसल्ले पे ले आए। आका इस मुसल्ले के आप ही तो वारिस हैं। सुभान अल्लाह। अंबिया मुरसलीन को जमात करवाई, सरकार ने नमाज पढ़ाई, सबको अपना दीदार करवाया। सरकार ने जब दीदार करवा दिया ना सबको, अब सरकार जब तैयारी की मिराज की, यहां से बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। मिराज की पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील आ गए, रुक गए। जिब्रील रुके नहीं थे, जिब्रील को रोका गया था। जिब्रील तू रुक जा। अक्सर औकात हमारे ये लोग कहते हैं कि जिब्रील रुक गए, कहते या रसूलल्लाह एक कदम आगे बढ़ूं, अल्लाह के नूर की शुआएं हैं, तो जिब्रील रुक गए। नहीं नहीं, बात ये नहीं थी कि मेरे पर जल जाएंगे, बात ये नहीं थी, बात दरअसल ये थी, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तेरा मुकाम यही है, तू ठहर जा, आगे मेरा राज है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिब्रील को सिदरतुल मुंतहा पे छोड़ा, सवारी रफ रफ की आई, उसे भी एक मुकाम पे छोड़ दिया। आका चलते चलते उस मुकाम पे पहुंचे जहां रब्बे जुल जलाल से मुलाकात हुई, खालिक व मालिक से मुलाकात हुई। मेरे काबिल कदर जब तोहफे लेन देन हुए ना, जब 6 माह के रोजे मिले, 50 नमाजें रोजाना की मिली, तो मेरे काबिल कदर अल्लाह अकबर कबीरा, तो रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं महबूब फर्श से अर्श पे आया है, मेरे लिए भी कोई तोहफा लेके आया है। अर्ज किया मौला क्यों नहीं, मैं जरूर लेके आया हूं। रब ने फरमाया क्या? तो आका अर्ज करते हैं खुदी और तकब्बर तेरी चीज है, खुदी और तकब्बर तेरी चीज है मौला, जो रही आजिज़ी वो मेरी चीज है, तेरी बारगाह में मैं आजिज़ी लेके आया हूं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
को प्यारे भाइयों जहन्नम का मुशाहदा करवाया गया, जन्नत की सैर करवाई गई। आइए, जब हजूर जन्नत की सैर कर रहे हैं, एक हूर आई, अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फर्श से अर्श पे आए हैं, मेरे लिए क्या तोहफा लेके आए हैं, जन्नत में मुझे क्या मिलेगा? उस हूर को मेरे आका फरमाते हैं, जा मैंने तुझे अपना अबू बकर सिद्दीक दिया। सुभान अल्लाह। दूसरी हूर आई, आका मेरे लिए, फरमाया जा मैंने तुझे अपना उमर बिन खत्ताब दिया। तीसरी हूर आई, आका मेरे लिए, फरमाया जा तुझे मैंने उस्मान गनी अता किया। चौथी हूर आई, आका मेरे लिए, फरमाया मैंने तुझे अली मुर्तजा शेर खुदा अता किया। मेरे काबिल कदर हूरें आती रही, आका सहाबा के नाम लेते रहे। आखिर में मेरे काबिल कदर बड़े हुस्नो जमाल की पैकर हूरों की सरदार जब आई ना टहलती जन्नत में, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरे आका फरमाते हैं ए हूरों की सरदार कैसे आई है? अर्ज किया, आका फर्श से अर्श पे आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? फरमाया जा हूरों की सरदार, मैंने तुझे अपना काले रंग का हबशी बिलाल गुलाम अता किया। सुभान अल्लाह। अपना बिलाल अता किया। जब हजरत बिलाल का जिक्र हुआ ना, तो परेशान हो गई कि काले रंग का गुलाम हबशी, मैं हूरों की सरदार, इधर हुस्न बा कमाल है, उधर काला रंग है। जब थोड़ी सी परेशान हुई ना, मेरे आका फरमाते हैं तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने कहा है कि मैंने अपना गुलाम काले रंग का हबशी बिलाल तुझे अता किया। अभी मैंने जाके उससे पूछना है कि वो तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता। क्यों? तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। वो तुझे कबूल भी करता है या नहीं। मेरे काबिल कदर जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज से वापस आए ना, तो जिक्र छिड़ा हुआ था। सहाबा तशरीफ फरमा है, ये जिक्र छिड़ा हुआ है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, एक हूर आई तो मैंने सिद्दीक अता कर दिया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपका हुक्म। दूसरी हूर की तमन्ना थी, मैंने फारूक अता कर दिया। आका जैसे आपका हुक्म। तीसरी हूर आई, मैंने उस्मान गनी अता कर दिया। आका जैसे आपका हुक्म। मेरे काबिल कदर देखिए इश्क कैसा है। जब उस्मान गनी की बारी आई, आका जैसे आपका हुक्म। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारी आई, हजूर जो आपने फरमा दिया, जो आपका हुक्म है मैं कबूल करता हूं। मेरे काबिल कदर हूरें आती रही, हजूर सहाबा के नाम लेते रहे। आखिर में हूरों की सरदार आई। हजरत बिलाल ना सहाबा के पीछे छुप रहे थे, कहीं हजूर की मुझ पे नजर ना पड़ जाए, सहाबा के पीछे छुप रहे थे। तो जब आखिर में हजूर ने फरमाया हूरों की सरदार आई, तमाम सहाबा की गर्दनें उठ गईं कि अब किसका नाम लेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाल। अर्ज किया, लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह। आका हुक्म। फरमाया, जब हूरों की सरदार आई, वो मुझे कहती है कि मैं हूरों की सरदार हूं। तो मैंने उससे कहा, तू हूरों की सरदार है, मैं नबियों का सरदार हूं। तू मांगने वाली है, मैं अता करने वाला हूं। तू मांग तो सही, क्या मांगती है? आका मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फर्श से अर्श पे आए हैं, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जा मैंने तुझे काले रंग का अपना गुलाम बिलाल अता किया। खुदा की कसम इतना कहना था, हजरत बिलाल की चीख निकल गई, चीख निकल गई। आके मुस्तफा के कदमों को पकड़ लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस हूर की तमन्ना नहीं, मैंने मारे इसलिए नहीं खाई थी कि मुझे हूर मिले। आका मैंने मारे आपके लिए खाई थी, उस जन्नत की हूरों की सरदार के लिए नहीं। आका मेरे गले में मुंज का रस्सा डालकर मुझे मक्के की गलियों में घसीटा जाता था। आका वो मारे आपके लिए खाई थी, हूरों की सरदार के लिए नहीं। आका मुझे बोरी में बंद करके जब पहाड़ों की चोटियों से जाके गिरा दिया जाता था, मैं लोट पोट होके आके जमीन पे गिरता।
आका मेरा जिस्म चकनाचूर हो जाता, हजूर मारे आपके लिए खाता था, हूरों की सरदार के लिए नहीं। दहते हुए कोयले मेरे मुंह में रख दिए गए, मेरी जुबान जल गई। आका वो मारे मैंने आपके लिए खाई थी, हूरों की सरदार के लिए नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं जितनी भी मैंने मारे खाई, मुझे लोहे की जिर्रा पहनाकर गर्म रेत में बंद कर दिया गया, सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मेरा जिस्म सारा जल गया, वो लोहे की जिर्रा खोली, पत्थर हटा के मेरे जिस्म पे छाले पड़े हुए थे, बुखारदार झाड़ियों से पाड़ दिए गए और मुझे दुर्रे मारे गए, तो वो मैं मारे आपके लिए खाई थी, हूरों की सरदार के लिए नहीं। मेरे करीम आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर फरमाते हैं, बिलाल तू घबराना, मेरी पूरी बात तो सुन ले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ा है हजरत बिलाल ने, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार हिचकी बन गई। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल अब चुप करके मेरी बात सुन, मैं तुझे बात क्या सुनाना चाहता हूं। जब हूरों की सरदार आई, आके अर्ज करती है मैं हूरों की सरदार हूं, तो मैंने कहा मैं नबियों का सरदार हूं, मांग तो क्या मांगती है। वो कहती है, आका आप फर्श से अर्श पे आए हैं, आका मेरे लिए क्या लेके आए हैं। तो मैंने इरशाद फरमाया, अपना गुलाम काले रंग का बिलाल मैंने तुझे अता कर दिया। तो काबिल कदर मेरे आका फरमाते हैं, वो हूर जो थी ना, हूरों की सरदार परेशान हो गई। मैंने कहा तू परेशान ना हो, तुझे क्या पता है कि तू परेशान होती है, तुझे बिलाल अता कर दिया। ये मैंने कहा है, जाके अपने यार से पूछना है वो तुझे कबूल भी करता है या नहीं करता। अगर मेरे यार ने कबूल कर लिया तो बात बन जाएगी, अगर उसने कबूल ना किया, ये तो मैंने वैसे ही तुझे कहा कि मैंने तुझे बिलाल अता कर दिया। तो मेरे काबिल कदर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे बाकमाल सहाबी रसूल थे। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ फरमा है। सहाबी सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका माँ बाप कुर्बान हो, आका सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं। जब ये सवाल हुआ ना, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, बिला साख्ता हजरत बिलाल उठ के खड़े हो गए, फरमाया सबसे पहले बिलाल जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, बिलाल बैठ जाओ, तुझे पता है किसी चीज का, चुप करो बैठ जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उमर तू बैठ जा, तुझे नहीं पता ये बात क्या है। सुभान अल्लाह। उमर बिन खत्ताब को बिठा दिया। जब बिठाकर मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल इन सबको आज बता दो कि जन्नत में सबसे पहले तू कैसे जाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं, जिस सवारी पे मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे, उस सवारी की मुहार मेरे हाथ में होगी। पहले मुहार वाला बिलाल जाएगा, फिर सवारी और सवार जाएगा। मेरे काबिल कदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज बेमिसल मिराज है। ये बड़ा तवील वाक़या है। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे ही मौका ज़िंदगी में मिलता जाएगा, इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी और मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाक़ नबीय्यिल आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल।